ये मरने जीने का जो रोग लगा हुआ है जीव को, इससे बुरा कोई रोग नहीं है। जिसको टटोल के देखोगे, जो जिस हालात में है, किसी को किसी प्रकार का दुख है, किसी को किसी प्रकार का, देखोगे तो कोई भी सुखी नहीं है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इस दुनिया में सभी दुखी क्यों है, क्यों उनके जीवन में सुख नहीं है और वे सुख को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि सत्संगी का विशेष कर्तव्य क्या होता है और वह कैसे नाम की भक्ति कर सकता है और कैसे परमात्मा के समीप जा सकता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यार भरी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि मनुष्य का जो असली मकसद है वो क्या है और कैसे मनुष्य अपने जीवन में सुख को और भक्ति को प्राप्त करके अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बना सकता है। और चलिए आपका कीमती समय ले सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी के वचनों को आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। और उसके लिए ये फरमाया गया है, पराधीन सुख सपने हो नाही। पराधीन को तो सपने में भी सुख नहीं हो सकता। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो, इतिहास इस चीज का गवाह है कि कैसी कैसी प्रताड़नाएं हमारे पूर्वजों ने, हमने तो वो नहीं देखी, लेकिन इतिहास बताता है कि जो दुर्व्यवहार हमारे साथ, हमारे बाप दादाओं के साथ वो लोग करते थे, वो ऐसा ही ये था। देश हमारा होते हुए भी दूसरे लोग हम पर शासन करते थे। अमर शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानियां देकर उन विदेशियों को यहाँ से भगाया और हमें आज़ादी दिलाई। ये वो महान दिन था जिस दिन ये घोषणा हुई कि आज के दिन के बाद हिंदुस्तान वासी स्वतंत्र हैं, पराधीन नहीं रहेंगे और स्वाधीनता इनको दी गई, इसलिए ये महान दिन माना जाता है। लेकिन ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। आज जो हम हर प्रकार के सुख भोगते हैं, जहां मर्जी होती है वहां जाते हैं, जो मन में आता है वही बोलने की आज़ादी है, शिक्षा ग्रहण करने की आज़ादी है, अपनी संपत्ति पर अपना हक है, किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास हुनर और अगर जो भी हमें ज्ञान है उसके अनुसार हम उसके अनुसार कुछ भी पद प्रतिष्ठा पा सकते हैं। सब प्रकार की स्वतंत्रता, देश के किसी भी कोने में जाके बस सकते हैं। हर नागरिक स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को मानो, किसी भी जाति के हो, किसी भी प्रदेश में रहो, आप अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने के अधिकारी हो। और यह अधिकार किन ने दिलाया? जिनका नाम कभी कभार लेते होगे तो लेते हो, नहीं याद भी नहीं है। जिन्होंने कुर्बानियां दी थी वो लोग जानते थे कि गुलामी क्या चीज़ थी, और उन्होंने हमारे लिए, इंसान जो भी कोई काम करता है ये सोच के नहीं करता कि वो उसका सुख भोगेगा, वो ये सोच के करता है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां उस सुख को प्राप्त करेंगी। और उनमें सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, कितनी कितनी यातनाएं सह के कईयों ने तो जान की कुर्बानियां सरेआम फांसी पर लटका दिए गए, और उन्होंने आज़ादी का नारा देते देते अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन आज तक नहीं की। ये कीमत चुकाई थी उन्होंने, आज जिसकी कीमत को हम जानते नहीं हैं। भुला बैठे, उनकी कुर्बानी को भी भुला बैठे हैं। जो हमें आज़ादी, स्वतंत्रता मिली है उसका भी दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते।
अब इसी की तुलना अगर करके देखोगे तो इसी प्रकार ये जीव भी, ये हमारी रूह भी काल की कैद में है। ये भी परतंत्र है, ये आजाद नहीं है। काल और माया का जो खेल इस तीन लोक के शासन में चलता है, रूहें सब उसकी कैदी हैं और ये तड़पती हैं किससे? अपने मालिक से मिलने के लिए। लेकिन काल पुरुष ने क्या किया उनके लिए? ऐसे ऐसे फंदे रच दिए कि जिनमें से निकलना इसके लिए बड़ा कठिन हो गया। और ये शब्द भी उसी से संबंधित इन्होंने गा दिया, ठगियों की नगरी फंस गया तू संभल संभल के चाल। ठग कौन है? वो ठग उसी के काल के रचे हुए हैं। वो ठग हमारे अपने में ही बना दिए गए हैं, कहीं बाहर से नहीं आए। कुछ ठग बाहरी रूप से काम करते हैं, कुछ हमारे अंतर में ही करते हैं। उनको ठग क्या दुश्मन भी कह सकते हैं, लेकिन ठग इसलिए कहे हैं कि वो मीठे लगते हैं। ठग किसी को कष्ट नहीं देता। चोर आंख में चोरी करके चोरी कर लेता है, डाकू ताकत के बल पर लूट लेता है, लेकिन ठग मीठा बोल के उसका बन के उसको लूटता है। इसलिए जो ठग इस जीव को ठगते हैं वो इसके अपने बन के, मीठे बन के हमें लूटते हैं। और वो किस प्रकार से लूटते हो? इंद्रिय द्वारों पर बैठ के उनके रसों में इस जीव को फंसा के, विषयों का गुलाम बना के, और इन विषयों में जो पड़ जाता है फिर उससे निकल नहीं पाता है। इस चीज से काबू नहीं आते तो बाहरी रूप से ही काफी उन्होंने ऐसे फंदे रचे हैं, एक के बाद दूसरे। काम का फंदा, क्रोध का फंदा, लोभ का फंदा, मोह का फंदा, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, कितने इसके पीछे इतनी चीजें लगा दी गई कि एक में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं चौथे में। और उन फंदों में फंस के ये जीव बेचारा लाचार हो चुका है, इसको पता ही नहीं है। अब ये भूल ही चुका है कि मेरा घर कौन सा था, मैं क्यों दुनिया में आया था। अगर इसको कहा जाए तो भी नास्तिक ही हो चुका है। ये जानता ही नहीं है कि क्यों परमात्मा से मिलूं, क्या मिलेगा मुझे उससे मिलके, क्यों मैं कष्ट उठाऊं, उसकी भक्ति करने से मुझे क्या प्राप्त होगा। उन दुखों को तो झेल लेता है, कैसे भी कष्ट आओ जिंदगी में, दुख आओ, झेलता फिरता है। लेकिन महापुरुषों ने कितने सुंदर ढंग से जीव को समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए कहे कि बही प्राप्त मानस देहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। बही प्राप्त मानस देहरिया, हम जानते हैं मनुष्य की देही मिली है हमें, लेकिन मनुष्य की देही को मनुष्य की देही नहीं मानते। शरीर को जब काम पशु जैसे करते हैं, राक्षसों जैसे काम करते हैं, झूठ कपट बेईमानियों में बरतते हैं, निंदा ईर्ष्या में बरतते हैं, जीव जीव को मारता है, जीव जीव को भी छोड़ो अपनी जाति वालों को ही मारते हैं, जाति वालों को भी छोड़ो अपने निजी आदमियों को ही मारते हैं, उनको भी छोड़िए, जो जिसका हित करता है उसी को मारते। इंसान की इंसानियत मर चुकी है। जोर लगाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों को कहते हैं बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बनना, कोई कहता है बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बनना, कोई कहता है बेटा बहुत बड़ा जज बनना, कोई कहता है बेटा बहुत बड़ा पुलिस का अफसर बनना, कहते हैं बेटा कोई आर्मी का बहुत बड़ा अफसर बनना। उनको ऊंचे से ऊंचे दर्जे के लिए बड़े से बड़े बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता बेटा एक नेक इंसान बनना। नेक इंसान बनना बड़ा मुश्किल है, ये चीज़ें बड़ी आसान बन सकता है। अच्छी तालीम देके कुछ दिन के लिए मेहनत करके बन सकता है, लेकिन अच्छा इंसान बनते बनते पूरी जिंदगी निकल जाती है, फिर भी शायद आदमी में कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है।
उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर एक नेक इंसान बन जाता है वो लाखों अफसरों से भी ऊंचा बन जाता है, उसका दर्जा परमात्मा के नज़दीक पहुंचाने वाला बन जाता है, वो जीवों को सही भेद और रास्ता देता है। और ये चीज़ें उसके सामने पानी भरती हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। इंसान का चोला मिलके अगर तुमने प्रभु की भक्ति नहीं की, नाम नहीं कमाया, तो सब का सब आपका वृथा चला गया। अब इसको कैसे मानेंगे? ये दुख सहन कर सकता है लेकिन उस बात को याद नहीं करता। अगर ये शरीर तो मनुष्य का पा लिया, काम पशु जैसे करता है, तो इसका इंसानियत भी क्या है उसमें? इसलिए कही कि वही प्राप्त मानस देहरिया, ये मनुष्य के शरीर में ही ये गुण है कि आप प्रभु की भक्ति कर सकते हो। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, बरिया बार, टाइम, समय, अवसर। परमात्मा से मिलने का यही अवसर है कि इंसान के रूप में आया है। तेरा प्रभु से मिलन इसी योनि में हो सकता है, इसी जीवन में हो सकता है, मनुष्य चोले में हो सकता है। और कहता है और काम तेरे किसी ने काम, ये काम दुनियादारी के काम करते हो, ये पेट पालने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर नजर करोगे तो 84 लाख योनि जीवों में पेट पालने का काम तो सब के सब करते हैं। उदर पूर्ति के काम सारे जीव करते, कोई भूखा नहीं रहता। लेकिन उसमें सब में उनको ये गोविंद मिलने का अवसर दिया गया है। कितने जन्मों के हमारे नेक कर्मों के फल के कारण, उनके अच्छे परिणाम के कारण ये इंसान का चोला मिलता है। ये चोला प्राप्त जब होता है तो हम खुशी मनाते हैं कि मुझे इंसान का चोला मिला है। और माँ के गर्भ में विनती करता है, मुझे बाहर निकालो प्रभु, आपकी भक्ति करूंगा और आपकी भक्ति करके आपके चरणों में वापस पहुंच जाऊंगा। तो कहा कि और काम तेरे किसी ने काम कर साध संगत। किसकी संगत करो? जैसी जिसकी संगति करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। इसलिए कही कि साध संगत कर। दुष्टों का संग करोगे दुष्ट बन जाओगे, चोरों का संग करोगे चोर बन जाओगे, चुगलों का संग करोगे चुगल बन जाओगे, ठग लुटेरों का संग करोगे वो बन जाओगे, शराबियों के पास बैठने से शराबी बन जाओगे। और उनके साथ रह के तुम्हें क्या मिलेगा कि बर्बादी के रास्ते पे जाओगे और कुछ नहीं मिलना। क्योंकि उन चीज़ों में कोई भी तुम्हारा हितकारी नहीं है, तुम्हारी भलाई नहीं है, सारी चीज़ें बर्बादी की ओर लेके जाती हैं। इसलिए कही कि केवल साध संगत कर। साध नाम किसका है? साध वो है जिसने अपने आप को भी साध लिया है, और जो उनके संग में साथ में जाता है, उनकी संगति करता है, उसको भी उस साधन का रास्ता बताते हैं। और वो साधना क्यों करनी है? कि प्रभु के पास पहुंचने के लिए करनी है। प्रभु के पास हम क्यों पहुंचें? कि बार बार इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं और इस काल देश में बार बार ना आए, तो हमें ये दुख कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। ये मरने जीने का जो रोग लगा हुआ जीव को, इससे बुरा कोई रोग नहीं है। जिसको टटोल के देखोगे, जो जिस हालात में है, किसी को किसी प्रकार का दुख है, किसी को किसी प्रकार का, देखोगे तो कोई भी सुखी नहीं है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली सात संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि सब व्यक्ति दुखी क्यों है, क्योंकि उनके मन में ना तो भक्ति है, ना धैर्य है, और ना ही वे कभी अच्छा कर्म करते। अच्छा कर्म जो करता है उस व्यक्ति के जीवन में सुख भी आता है, और वह व्यक्ति परमात्मा को, भक्ति को ही पा सकता है। जैसे सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हमें स्वतंत्र जिंदगी मिली है तो हमें इसके फ़ायदे उठाने चाहिए। हमें गुरु भक्ति करनी चाहिए, दूसरे जीवों पर परोपकार की भावना रखनी चाहिए, उनका भला करना चाहिए, और साथ ही मनुष्य जाति में पैदा हुए हैं तो हमें नाम का स्मरण भी करना चाहिए, और हमें परमात्मा से जाने का मौका मिलेगा, और हमारे जीवन जो है, हमारा घर परिवार है, वो स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को नई दिशा अवश्य दीजिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।